हाय गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आयत की विमाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आयत का लंबाई और चौड़ाई को हम x और y मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हम मान लेते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। दोस्तों देखिए, इसको हमने आयत की लंबाई और चौड़ाई को हमने x और y मान लिया। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा y है, तो ये हमारा x y हो गया। अब दोस्तों देखिए, आप प्रश्न को गौर से समझिए। एक आयत है, ये मान लीजिए ये हमारा आयत है। अब दोस्तों इसमें हमारा ये लंबाई हो गया और ये हमारा चौड़ाई हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो दोस्तों देखिए, हमारा प्रश्न में कह रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए, हमने यहाँ पे x और y निकाल लिया है। तो x और y, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम। तो लंबाई हमारा क्या है, लंबाई हमने x माना है, इसमें से 5 इकाई हम कम कर लेते हैं। तो x माइनस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई जो है ये हमारा, इसमें हम 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो चौड़ाई हमारा y प्लस 3। तो यह देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और ये हो जाता है हमारा एक्स वाई माइनस 9। यही तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तो दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल हमारा जो है ये एक्स वाई, हमने आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ आयत का क्षेत्रफल जो है उसको हमने एक्स वाई निकाल लिए। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो एक्स वाई में से हमने यहाँ पे 9 को माइनस कर दिया, और कह रहा है लंबाई 5 इकाई कम कर दीजिए। तो लंबाई को हमने x माना, x माइनस हमने 5 कर लिया। और फिर जो है वो कह रहा है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई को हमने y माना है, y में हमने 3 बढ़ा दिया है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या हो गया, y माइनस x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9। क्योंकि दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हमारा लंबाई, ये हमारा चौड़ाई, और ये आयत का क्षेत्रफल। इसको आप समझ गए। चलिए दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं। इसलिए प्रश्न से तो कह रहा है लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए। तो x माइनस 5 इंटू लंबाई, ये हमारा लंबाई हो चुका है, और चौड़ाई जो है हमारा 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई को हमने y माना है, तो इसमें हम 3 इकाई बढ़ा दिए, और क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई माइनस 9, ये 9 इकाई कम हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसको हम तिरछा गुना कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम गुना कर लेते हैं। ये हमारा हो गया आयत का क्षेत्रफल, ये लंबाई, ये गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए, इसको हम गुना कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम गुना करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई, पहले x से हम गुना करेंगे इसमें, तो एक्स वाई और फिर प्लस 3x, 3 से हम गुना करेंगे x में। अब माइनस 5 से हम गुना करते हैं, तो माइनस 5y, और फिर माइनस 5 से हम 3 में गुना करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 5 से 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब दोस्तों देखिए, एक्स वाई और इधर एक्स वाई प्लस में इधर आएगा माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y बराबर, ये हो गया हमारा माइनस 9, और प्लस यहाँ पे 15 है, माइनस में इधर आएगा प्लस 15। अब दोस्तों देखिए, एक्स वाई प्लस में, एक्स वाई माइनस में, ये हमारा एक्स वाई कट गया और बच गया 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 को माइनस कर लेंगे 6। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब फिर हमारा प्रश्न में कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो दोस्तों देखिए, पुनः प्रश्न से, फिर से हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। तो प्रश्न में हमारा कह रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जाए। तो लंबाई जो है वो हमारा क्या है, लंबाई हमारा x है, इसमें हम 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो x प्लस 3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जाए। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमारा चौड़ाई जो है वो y है, तो y प्लस 2।
तो जो है हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई है, तो वो कह रहा है क्षेत्रफल जो है वो 67 इकाई बढ़ जाता है, तो हम इसमें प्लस 67 कर देंगे। ये देखिए ये हमारा लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, इसको आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं, तो एक्स वाई और प्लस 2x प्लस 3y 3 दूना 6 प्लस 6। अब दोस्तों देखिए एक्स वाई और इधर भी एक्स वाई प्लस में इधर ले आते हैं, माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y बराबर 67 और यहाँ पे प्लस में 6 इधर आएगा माइनस 6, एक्स वाई प्लस माइनस कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। तो चलिए दोस्तों अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हमारा निकल चुका है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब लिखते हैं, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट है वो हमारा निकला है x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण सेकेंड है वो हमारा निकला है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो दोस्तों देखिए इसमें ना तो x का गुणांक हमारा सेम है और ना ही y का गुणांक हमारा सेम है। तो दोस्तों हम समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकेंड है। तो दोस्तों देखिए समीकरण फर्स्ट अब यहाँ पे लिखते हैं, अब समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करने पे 3 से, तथा समीकरण सेकेंड को 5 से गुना करने, 5 से गुना करने पर। तो चलिए दोस्तों हम इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम 3 से गुना कर देते हैं और इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 15y बराबर 18 और समीकरण सेकेंड को हम गुना करेंगे तो 10x प्लस 15y बराबर 5 इकाई 5 और 6 पचे 30, ये हो गया 305। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस 15y है और नीचे प्लस 15y है, 15y से 15y हमारा कट गया और 10 और 9 19x बराबर ये हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 1 2 और ये 323। अब x बराबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 323 बटा 19। अब 19 से हम भाग दे देते हैं, 323 19 इकाई 19, तो ये हो गया 12 में से 9 गया तो 3 और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1। अब दोस्तों देखिए ये हमारा 3 आ गया, 19 सत्ते 133, तो ये हमारा कट चुका है। तो दोस्तों देखिए ये 17 बार में कट चुका है, तो 19 और ये हो गया हमारा 17। अब दोस्तों देखिए x का मान जो है हमारा 17 आ चुका है। अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर अब दोस्तों देखिए समीकरण सेकेंड है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 61 और 2 गुने 17, x का मान 17 प्लस 3y बराबर 61। अब 3y बराबर 61 माइनस 17 दूना 34, ये हो गया 34। अब दोस्तों देखिए 3y बराबर 11 में से 4 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 2, 3 नमा 27, y बराबर जो है वो हमारा 9 निकल चुका है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः आयत का लंबाई बराबर 17, चौड़ाई बराबर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।